नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। तो आज हम आप सभी को 10 बड़ी खबरें सुनाएंगे और उसे विस्तार समझाएंगे, लेकिन फटाफट अंदाज में, क्योंकि आप कम समय में ज्यादा खबरें सुन सके और समझ सके। लेकिन पहली नजर सुर्खियों की ओर। एनएम टॉप 10। नवरात्रि में मीट की दुकानें हो बंद, ओवैसी ने पीएम मोदी से पूछा सवाल। श्रीलंका के विपक्षी नेता की पीएम मोदी से गुहार, हमारी मातृभूमि को बचा लीजिए। दरभंगा बना मिथिला जोन का चैंपियन, मधुबनी को 120 रनों से किया पराजित। पीएम की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जाने की अटकलों पर खुद नीतीश कुमार ने लगाया विराम। नीतीश कुमार को रूस का राष्ट्रपति बना दे, लेकिन बिहार से दूर कर दे, मुख्यमंत्री ओवर से चिराग पासवान। चारा घोटाला, लालू प्रसाद यादव की जमानत को चुनौती, याचिकाओं पर सुनवाई के लिए एससी तैयार। तेजस्वी यादव अकेले पड़े, जदयू ने किया नया दावा। बिहार के गया में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपतियों को रौंदा, पत्नी की मौत, आक्रोशित भीड़ ने ट्रक को फूंका। पंचायत व जनप्रतिनिधियों में रहा खास उत्साह, पसंदीदा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान के लिए रहे तत्पर। मुजफ्फरपुर में लापरवाही के आरोप में 16 पीएससी के प्रभारी प्रबंधकों का वेतन बंद। अब खबर विस्तार से। महापौर ने चिट्ठी में लिखा कि नवरात्रि के मद्देनजर हिंदू अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन कई जगह खुलेआम मांस बेचा जाता है। इससे भावनाएं आहत होती हैं। नवरात्रि के दौरान पूरी तरह लोग शाकाहार होते हैं और नॉनवेज शराब के साथ ही कुछ खास मसालों से भी परहेज करते हैं। इस दौरान लोग प्याज और लहसुन भी नहीं खाते हैं। ऐसे में मंदिरों के आसपास मीट की दुकानें से वह असहज हो सकते हैं। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए 11 अप्रैल तक मांस की दुकानों को बंद करने के लिए संबंधित अधिकारियों से आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। आर्थिक संकट से गुजर रहा श्रीलंका, मदद के लिए भारत की ओर देखा जा रहा है। श्रीलंका में विपक्ष नेता शाजिद प्रेमदासा ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने पीएम मोदी से आग्रह किया है कि संकट के इस समय में श्रीलंका का साथ दें। हमारी सहयोग वेबसाइट WION के छपी खबर के अनुसार विपक्षी नेता शाजिद प्रेमदासा ने पीएम मोदी से आग्रह करते हुए कहा कि कृपया कोशिश करें और श्रीलंका की यथासंभव मदद करें। यह हमारी मातृभूमि है, हमें अपनी मातृभूमि को बचाने की जरूरत है। प्रेमदासा ने न्यूज एजेंसी ANI के हवाले प्रधानमंत्री मोदी को यह संदेश पहुँचाया है। दिल्ली के 12 जनपद स्थित बंगले से सांसद चिराग पासवान अब बाहर हो गए हैं। बंगले से निकाले जाने के बाद रविवार को वो अपने पिता की कर्मभूमि हाजीपुर पहुंचे। इस दौरान हाजीपुर में चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। सीएम ने उपराष्ट्रपति बनाए जाने की अटकलों पर कहा कि उन्हें रूस का राष्ट्रपति बना दिया जाए, लेकिन बिहार से दूर रखा जाए। चिराग पासवान रविवार को निर्माणाधीन मकान देखने हाजीपुर पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि उनके पिता तो दिल्ली में मंत्री रहते हुए कुछ नहीं किए, लेकिन हाजीपुर में एक मकान है जो वो अपने जीते जी चाहते थे कि बन जाए। अभी निर्माणाधीन है, मेरा लक्ष्य होगा कि मैं इस मकान को पूरा करूंगा। दिल्ली में तो नहीं, लेकिन हाजीपुर में एक अपना मकान है। चिराग पासवान ने कहा कि ईंट पत्थर से बनाए हुए मकान से क्या होगा, मैं अपना घर लोगों के दिलों में बना बैठा हूँ। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए चुनाव में राजद और लालू परिवार का अंदरूनी कलह एक बार फिर सामने आ गया है। विधान परिषद चुनाव के लिए प्रत्याशी तय करने में केवल तेजस्वी यादव की चली, परिवार के बाकी सदस्यों का ख्याल नहीं रखा गया। यही वजह है कि लालू परिवार के बाकी सदस्यों ने इस चुनाव में तेजस्वी यादव को अकेला छोड़ दिया है। यह दावा बिहार के पूर्व मंत्री और जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने किया है। इसके पीछे उन्होंने तर्क और उदाहरण दिया है। नमस्कार मित्रों, आप तक इतना ही। मिलते हैं अगले दिन नई खबर, नए समाचार लेते हुए। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला।